5:11 का महावाक्य है और रिवाइज कोर्स है 10/3/96। रिवाइज कोर्स क्या है? 10/3/96। आज अव्यक्त बाबा का रिवाइज कोर्स का जो सार आज बाबा ने सुनाया कि बाबा ने कहा कि तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी हो, पर करण करावनहार कौन है? बाबा है। हम कौन है? करणहार है, करावनहार बाबा है। और बाबा ने हमें टाइटल दिया है तुम कर्म योगी हो। तुम्हें कर्म करना जरूर है, पर किसकी याद में करना है? शिव बाबा की। और कराने वाला कौन? शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा जो माया आती है उसका मूल आधार क्या है? मैंपन। बाबा ने कहा मैंपन जाता है वहाँ माया आती है। कराने वाला शिव बाबा है, हमारे द्वारा करा रहा है, लेकिन कर्म योगी बनकर हमें करना है। उसके बजाय मैं करती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ही होता है, या मैंपन जो आया उससे माया का दरवाजा खुल जाता है। तो आज बाबा ने स्पष्ट किया है कि अगर हम विश्व कल्याणकारी कर्म योगी है तो हमें कौन सी स्थिति में रहना है? सार है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्माती स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा, भगवान क्या गाता? भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। बाप क्या गाता? वहाँ साथी बच्चे बाहर। ये गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना? पूछ रहे बाप। आज बाप दादा चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो सेवा की गति तीव्र है या स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है? क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कम मिलेगी, क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी का ब्लेसिंग मिली है वो औरों को भी मिलेगी। ब्लेसिंग कब मिलेगी? बैलेंस के आधार पर। तो अंतर क्यों है? तो बावन का कहलाते क्या हो? कर्म योगी या सिर्फ योगी? कर्म योगी होना पक्का है। तो सेवा भी कर्म है ना? कर्म में आते हो, बोलते हो, बात दृष्टि देते हो, या कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब क्या है? कर्म अर्थात सेवा। तो बावन का कर्म में आते हो ना, ये सब क्या है? कर्म ये अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रही हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इनका कारण क्या है? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है।
बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक शब्द याद रखो। वे कौन सा? योग और कर्म। कर्म योगी है ना, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए बाबा ने कहा कौन सा शब्द याद रखो? बाप करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलानी हूँ नहीं, मैं आत्मा करनहार हूँ। तो करण करावनहार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी कम होती है, उसका कारण क्या है? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली हूँ या वाला हूँ, करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो ना? तो बावन के मैं, ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है, नहीं, ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खुल लेती है। हाँ, पूरा बंद नहीं है, ऐसा बंद करते हो जो माया सहज खुल लेती है और वो आ भी जाती है। अगर करनहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा ना। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली हूँ। इसमें क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। कराने वाला बाबा है ना, तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। रहना चाहिए या रहना नहीं चाहिए? हाँ, पूछ रहा बाबा। कर्मातीत बनना है ना, तो बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो और कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म करना है। यह कॉन्शियस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्म इंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के बस हो जाते हो। कारण करावनहार में आत्मा मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता है और कभी आप मन को चलाते। इसीलिए सदा नेचुरल मनमना भव की स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि कभी आप मन को चलाते हो और मन कभी आपको चलाता है। मैं अलग हूँ बिल्कुल। करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ। और सिर्फ अलग नहीं, लेकिन मैं मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ।
और मैं आत्मा कराने वाली हूँ, तो मालिक हूँ। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे, सेवाधारी भी और कर्मातीत भी। यह अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह बनने का है। ये दोनों साथ साथ बनेंगे तो बाबा ने का अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटेच होने में टाइम चाहिए। माना सेवा में ऐसा फंस गए हो जो आपको सेवा से अलग होने में टाइम लगता है। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? पूछ रहे बाबा। और तो रोज 5 मिनट चाहिए या 1 मिनट चाहिए या 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो? कर्म से डिटेच। पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो? आत्मा अलग, मालिक और कर्म इंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहे तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। बाबा मुरली चलाते चलाते अभ्यास कराते। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूं ही न्यारी। यह कर्म इंद्रियां हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा हूं और प्यारा हूं। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। सहज लगता है कि मुश्किल? सहज है या सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति मर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो, छोड़ेंगे क्या? करना तो है ही। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है ना। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है ना। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो ना, क्योंकि समय कम है और अभी सेवा भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कोई आत्माओं का उल्हाना रहा हुआ है। इसीलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों में बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसीलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, यानी याद करने को अपनी अटेंशन नहीं दिया। नहीं, और इस सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया ने आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा का, लेकिन होता क्या? हाँ, स्वार्थ। नाम सेवा का होता है, लेकिन उसमें क्या है? अपना स्वार्थ है, अपने को आगे बढ़ाना, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस की नहीं भूल जाना। आगे बढ़ना तो अच्छा है, लेकिन बैलेंस चाहिए, जिससे आपकी अभिमान ना आ जाए, स्वार्थ भरा ना हो। क्योंकि सेवा में ही स्वभाव अपने को आगे बढ़ाना, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस ले लेती है।
ऐसे पता नहीं पड़ता है, जब सेवा में आते, संबंध संपर्क में आते तब तो पता पड़ता है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाओगे। 1 मास में बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत बन जाओगे। हाँ, यही कहते हैं ना कि हमें सेव, हाँ हाँ, क्लियर बात है। मैं बैठता हूँ यहाँ, मन भागता है इधर उधर। तो बाबा ने कहा नहीं बनेंगे, बाबा कहता नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास किया, 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा। बैठे यहाँ, बुद्धि कहाँ और पड़ी है। तो बाबा से तो योग लगाया नहीं ना, क्योंकि बैलेंस है नहीं। तन बैठ जाएगा और बिठाना चाहिए मन को, ना सिर्फ तन को, तन के साथ मन को भी तो बिठाना है। बैठ जाए बस, एक बाप में और दूसरा कोई नहीं। मन को ऐसा बिठाओ कि एक बाप, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगा? है एक दोनों नहीं ना। कहते कि कई कहते कि हमें टाइम नहीं मिला, याद करने को समय नहीं मिला, बिजी रहते। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको ऐसे 1 मास बिठाया जाए तो आप बैठ के करोगे तभी कर्मातीत बन जाओगे। सेवा नहीं, खाली याद। वो तो बैलेंस रख के करना पड़ता है ना। बैलेंस नहीं रखते और कहते कि अटेंशन भी नहीं देते तो पूछा जाता, बाबा पूछते तो कर्मातीत कब बनोगे? कहते सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसीलिए। तो बाबा ने कहा सेवा से भी छुड़ाया जाए, बिठाया जाए तो कर सकते हो, मन को बिठाना पड़ेगा ना पहले तो। तो बाबा ने कहा बाप दादा व ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़ती तो है ही, बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वो बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई ना। ना चाहते हुए भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। अगर बैलेंस से कर रही हो, बंधन नहीं, संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का बंधन, एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का बंधन। तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं। सेवा के बंधन में अति नहीं जाओ। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ, तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते बहुत सेवा की ना तो थक गए। कई बच्चे क्या कहते, बहुत सेवा की है ना तो थक गए। माथा भारी हो गया, इतना सेवा किया, थक गए और माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा अगर बैलेंस से करेंगे ना। और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज कर देगा। अगर बाबा की याद से सेवा करते तो भगवान खुद देखो ऑफर करता है, मैं मसाज कर दूंगा और माथा और ही फ्री हो जाएगा।
सेवा से तो खुशी मिलती है ना। अगर भारीपन आए सेवा सेवा थोड़ी माना जाए। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाएगी। भगवान ने ऐसा थोड़ी यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की कोई भी सेवा करते हैं, चाहे वाणी से, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा, तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी है। सेवा के बिगर बाबा ने कहा तपस्या नहीं इतना समय कर सकते। सेवा से खुशी भी मिलती है और बाबा ने कहा दिमाग भारी नहीं होता और फ्री हो जाते, एनर्जी मिलता है। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती, तो क्या बाप की याद में आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आई, शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभव भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, सदैव तो नहीं होता ना, कभी कभी अनुभव होता है। फिर चलते चलते लाइन भी बदली हो जाती है, अवस्था बदलता रहता है ना। और पता नहीं पड़ता है, जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है फिर तब होश आता है। तो बाबा ने कहा क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सिर्फ एक शब्द, मैंपन। वो क्या है? करनहार और करावनहार याद करो। मैं करनहार हूँ और बाबा कराने वाला है। जब मैंपन आता है वहाँ थकावट होती है, भारीपन होता है। तो बाबा ने कहा मुश्किल है या सहज? बोलो हाँ जी। अगर कराने वाला बाबा है, करनहार मैं हूँ, करावनहार वो है, तो कभी थकावट नहीं होगी। थकावट तभी होती है मैं कर रही हूँ। अभी 9 लाख प्रजा बनाई है। कहते ना विनाश कब होगा, कब दुनिया आएगी, नई दुनिया। तो बाबा ने कहा 9 लाख प्रजा बनाई है। फिर बाबा पूछ रहे 9 लाख बने हैं? ज्यादा ही बने। और भारत में ही बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप भी समाप्ति के कांटे की आगे नहीं बढ़ने देते। समाप्ति किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्राह्मणों के ऊपर। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो, तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई है। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, बाप को याद करते हैं। लेकिन उसका परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते। बाबा निराकार है, वो जल्दी नहीं दिखाई पड़ता ना, फिर किसको याद करते? देवी देवताओं को याद करते। तो बाबा ने कहा निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है। आती है कि हमें अपने में ही मस्त हो। आवाज आती है या अपने में ही मस्त हो? पूछ रहे बाबा। कभी कभी सुनाई देती है, कभी कान बंद हो जाती है। हाँ, ताकत तो करेंगे ना। हम खुद ही अपने में ही है। हम अभी भी खुद क्या है? दूसरे में है कि हमें कोई पूछे, मान शान इन्हीं में ही पड़े। तो बाबा ने कहा निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है, आते हैं या अपने में ही मस्त हो, मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हो? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं।
सुख नहीं मांगते हैं, लेकिन मर्सी सब कुछ चाहिए। तो कौन देने वाला है? आप नहीं, आप देने वाले नहीं हो। बाबा हमारे ऊपर छोड़ के परम में बैठे। आपको राजा बनना है तो मेहनत भी तो आपको कराएगा ना। लेकर देने वाले हो क्या? दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहन के ऊपर रहम दिल तो बनो, और रहम दिल बन सेवा करो, तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है, तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा व ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगा। कितना भी बुरी आत्मा हो, अगर आप रहम दिल हो तो उसके प्रति कभी ईर्ष्या, घृणा या नफरत की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम चाहिए, मतलब का नहीं। तो हम करें निस्वार्थ रहम चाहिए ना। मतलब का रहम नहीं होती है। किसी आत्मा के प्रति अगर अंदर से लगाव होता है और समझते हैं और रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। लगाव है ना, तो उसके प्रति आपको रहम आ रहा है, मतलब का। सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह अभिमान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। देह अभिमान माना देह का कोई भी प्रकार का आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से होता है और कोई के लगाव विशेषता से ही होता है। फिर उसके गुण पर आकर्षित हो जाते हैं, उसकी विशेषता पर आकर्षित हो जाते हैं, उसके रूप रंग में आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन है? विशेष आत्मा है तो देने वाला कौन है? तो आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी, लेकिन बाप से लेवता लेने वाली है। कितने भी क्यों ना हो, लेकिन देने वाला बाबा है। आत्मा बाप से लेती है, अपना नहीं है, ये बाप ने दिया है। तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से ले लो? उसके गुण, उसके रूप रंग या उसकी विशेषता पर लगाव फिदा हो जाते हो, तो बाबा से लो ना। इसीलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं चाहिए। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ, और कहेंगे क्या? मुझे रहम पड़ता है। अंदर स्वार्थ है और कहते हमें रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है। हम जानते भगवान कुछ नहीं जानता, सब चतुराई जानता। लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्प काल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा, छुट्टी नहीं, थोड़ा थोड़ा है। तो बाबा ने कहा थोड़े की भी छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है, ये रुकावट है, ये रास्ता के लिए रुकावट है, जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती है। अच्छा तो है, लेकिन बनाने वाला कौन है? इसके ऊपर आकर्षित हो जाते ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं इसको बनाने वाला कौन है? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे
और बाप के प्यारे। हमें भगवान को देख करके चलना है। जो बाप के प्यारे हैं वो सदा सेफ है, समझा। अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा या सभी लाओगे? साथी है ना, अकेला बाप कुछ नहीं कर सकता। चाहे तो सब कुछ कर सकता, पर बच्चों के भाग्य बनाने के लिए बाबा कहते अकेला बाप कुछ नहीं कर सकता। सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो शरीर के साथ लेना पड़ेगा। बिना आधार के बाबा भी तो नहीं समझा सकता है ना। बिना शरीर के साथ बाप तो बोल भी नहीं सकता। चाहे पुरानी गाड़ी हो, चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के बाप भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा बाप का रथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। बिना रथ के थोड़ी हमें ब्राह्मण बनाया, रथ तो चाहिए। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो। हाँ शिव भाई, ब्रह्मा कुमार है, शिव कुमार उनके जो है ही सब आत्मा रूप में भाई भाई। तो बाबा ने कहा, कहते हो क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना तो है ही। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। चाहे साकार में लिया, चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वो नहीं कर सकता? जादूगर देखते हैं ना क्या दिखाते। हाँ, कितनी अभी देख लेते, मुंडी काट लिया, अभी जोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या देगा। तो वो तो अलग काल की है। और भगवान जो है वो क्या जादूगरी नहीं दिखा सकता? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कर सकता है। अभी अभी विनाश को भी ला सकता है, लेकिन हाँ, आएगा विनाश का वही रहेगा। पर बाबा ने कहा अकेला नहीं ला सकता। मैं भी इतना निर्माण है, बच्चों के बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है। चाहे कर सकता है, लेकिन नहीं भी कर सकता है। तो बाबा ने कहा, जादू की लकड़ी नहीं घुसा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? हाँ, वो डंडा घुमा के क्या क्या कर देते जादूगर। तो लोग कहते कि ये भगवान अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कर सकता क्या? तो बाबा ने कहा कर सकता या नहीं कर सकता वो सब जानता है, लेकिन बाप क्या आप भाग्य राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? पूछ रहा बाबा। कर सकता है सब कुछ, तो राज्य अधिकारी कौन बनेगा? स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? देखो बाबा कितना प्यार। बिना बच्चों के बाबा अकेला क्या करेगा?
इसीलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत तो बनाना ही है, बनना ही है ना। कि बाप जबरदस्ती बनाए, पूछ रहा है क्वेश्चन बात, बनना है या बाप जबरदस्ती बनाए? हाँ ये अच्छा वाला जोड़ी था और भगवान ने इसमें प्रवेश किया तो सिस्टम में बैठा है ना। हाँ। जब उसकी मर्जी होगी सब कुछ हो जाएगा। स्थापना ऐसे जैसे नहीं करी है ब्रह्मा ने। जो अनुभवी है उनको पूछो, बड़े बड़े ध्यान में चले जाते थे। इतनी भगवान की कशिश थी, अमीर घरों की लड़कियां भाग भाग के आ रही थी, क्या मिल जाती है। दादियाँ कितनी अच्छे परिवार के थे, सब विदेश में उनके रहने वाले थे, बहुत करोड़पति थे। लेकिन बाबा ने देखो कैसा किया ना, निराकार साकार की पालना ऐसे रही, ऐसे जादू की छड़ी घुमाया, सब कुछ भूल गए। और यज्ञ की स्थापना में इतना जो विस्तार बना, दादियों के तपस्या की तो बल है ना, बिना तपस्या के कुछ नहीं होता। आजकल तो क्या हो गया ना, वो तपस्या ही गुम हो गया है, घूमने फिरने का रह गया, कहते वही उनके लिए तपस्या हो गई। हाँ, बाह्य मुक्ता ज्यादा हो गया ना। पहले बाबा ने दादियों को अंतर्मुखी रहकर, कमलमणि दादी सुनाते थे कि हमें पता नहीं था नोट जो होता ना 100 10, हमें पता ही नहीं था ये भी क्या होती। तो यज्ञ में स्थापना के बाद, जो तपस्या के बाद बाहर आए, फिर माउंट आबू स्थानांतरित हुआ, उसके बाद हमें पता पड़ा कि क्या। इसलिए तो दादियों की इनकी इतना रही नहीं, इन चीज़ों में इनका बुद्धि नहीं रही ज़्यादा। कोई होंगे तो पता नहीं, पर दादियों की इन चीज़ों में नहीं रहा बहुत करके। आप बड़ी दादी गुलजार दादी की देखे नज़दीक से, जानकी दादी को भी हाथ में नहीं लिया होगा उन्होंने, साथ वाली भले लेते हो कुछ भी किया हुआ, लेकिन उनको इन चीज़ों में नहीं रहा। तो बाबा ने कहा बाप को बनाना है और आप सबको बनना है। यह स्वीट ड्रामा है। ड्रामा अच्छा लगता है ना, या कभी कभी तंग हो जाती, क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो क्या? ये ड्रामा को भी बदलना चाहिए, इसे सोचते हो क्या? बाप भी कहते बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। भगवान की माँ बाप के ड्रामा को भगवान भी बदल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा रिपीट तो होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर से है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत पावर्स मिली हुई है ना। तो बाप ने बिल किया, इसीलिए बिल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे, करनहार या करवनहार? करावनहार पक्का है, या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना तो नहीं, विदेश वाले जाते हैं प्लेन में फ्लाइट से, तो बाबा ने उनको पूछा भूलोगे तो नहीं? अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्माती स्टेज कर्म करा रही हैं, लेकिन न्यारे देख रही हैं, बात कर रही है, लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा मैं निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। ये बाबा ने कहा ये ड्रिल है, ये ड्रिल करो। ड्रामा बहुत अच्छा है, कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन और बुद्धि को स्थित करो, ड्रिल करो। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सेवा सर्व आत्माओं के प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन का अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
वरदान है आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। बाप की आज्ञा क्या है? मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसीलिए दिल में सिवाय एक बाप के और कोई भी समाया हुआ ना हो। दिल में एक बाप के सिवाय एक बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है, इसीलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन: नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज हो नहीं सकता। आज कितना तारीख है? 5। आज 5 नवंबर है। अव्यक्त इशारा। कोई भी आत्मा है ही कमजोर, तो उसकी कमजोरी को देखने के बजाय उससे सहयोग दो तो आपको दुआएं मिलेगी। कोई भी आत्मा है ही कमजोर, तो उसकी कमजोर को देखने के बजाय उससे सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। अगर और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनता है, और जितना भी माननीय बनेगा उतना राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेगी। ओम शांति। अभी मुरली के बाद पूरा हुआ। अभी योग के बाद सबको एक एक लड्डू और केला मिलेगी। आज कार्तिक मास है ना, कार्तिक का जन्मदिन होगा। उसकी माँ का फोन आया था, हमें तो पता